अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज जोई मुजम्मिल और आप देख रहे हैं आवाज़ 92। आज की ये वीडियो जीके सीरीज़ का पार्ट 5 है। तो इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड 50 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम्स के गोल को क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। तो चले वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है वो है टिम्बक्टू इज़ अ सिटी ऑफ। टिम्बक्टू किस मुल्क का शहर है? तो हमारे पास इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है माली, ऑप्शन बी है नेगर, ऑप्शन सी है क्यूबा और ऑप्शन डी है कॉन्गो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए माली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कैपिटल ऑफ क्यूबा इज। क्यूबा का दारुल-हुकूमत है। हमारे पास इसके ऑप्शन ए है हवाना, ऑप्शन बी है ढाका, ऑप्शन सी है ब्रासिलिया और ऑप्शन डी है टेल एविव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए हवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फ्री ट्रेड। आज़ाद तजारत क्या है? ऑप्शन ए है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ऑप्शन बी है टैक्स फ्री सेल, ऑप्शन सी है मैनेजमेंट सर्विसेज इन अ कंपनी, ऑप्शन डी है गुड एंड सर्विसेज कैन बी बॉट एंड सोल्ड अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गुड एंड सर्विसेज कैन बी बॉट एंड सोल्ड अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द नोबेल प्राइज 2023 लिटरेचर। अदब का नोबेल इनाम 2023 किसने जीता? तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है डेविड जूलियस, ऑप्शन बी है जॉन फोसे, ऑप्शन सी है एने एरनेक्स और ऑप्शन डी है एडम पेटाप्यूटियन। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी जॉन फोसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ मैनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ नेटो। नेटो में कितने रुकन ममालिक हैं? तो इसका हमारे पास ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 31, ऑप्शन सी है 32 और ऑप्शन डी है 33। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पाकिस्तान सेनेटर्स आर इलेक्टेड थ्रू। पाकिस्तान में सेनेटर्स का इंतखाब के ज़रिए किया जाता है। अल्टरनेटिव वोटिंग सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम और डी है नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है खमीर रोज वाज द कम्युनिस्ट पार्टी इन। खमीर रोज में कम्युनिस्ट पार्टी थी। हाँ जी, किस मुल्क की ये जो पार्टी है? ऑप्शन ए है वियतनाम, ऑप्शन बी है कंबोडिया, ऑप्शन सी है फिलीपींस और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 8 है अपॉन पाकिस्तान प्रपोजल डिक्लेयर एज द इंटरनेशनल डे टू कम्बाट इस्लामोफोबिया। पाकिस्तान की तजवीज़ पर को इस्लामोफोबिया से निपटने का आलमी दिन करार दिया गया। ऑप्शन ए है 13 मार्च, ऑप्शन बी है 14 मार्च, ऑप्शन सी है 15 मार्च और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 15 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इस्लाम शुड बी द स्टेट रिलीजन। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल कहता है कि इस्लाम को रियासती मजहब होना चाहिए। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द CASA 1000 प्रोजेक्ट विल एक्सपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ताजिकिस्तान एंड टू पाकिस्तान। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए किर्गिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 वाज ब्रोक फॉर नेगोशिएशन बाय द वर्ल्ड बैंक, IMF, ऑप्शन सी है सार्क, ऑप्शन डी है ABD। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरी लोगर बिल फॉर पाकिस्तान वाज पास। पाकिस्तान के लिए कैरी लोगर बिल में मंजूर हुआ। ऑप्शन ए है 2008, ऑप्शन बी है 2009, ऑप्शन सी है 2012 और ऑप्शन डी है 2015। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी वाज अप्रूव्ड इन। पाकिस्तान के लिए पहली कौमी सलामती पॉलिसी में मंजूर हुई। 2020 बी है, 2021
ऑप्शन सी है 2024, ऑप्शन डी है 2022। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैड साइन पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट विद चाइना, ने चीन के साथ पाकिस्तान के सरहदी माहदे पर दस्तखत किए थे। अयूब खान ने, ऑप्शन बी है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, ऑप्शन सी है जहिया खान और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जुल्फ़िकार अली भुट्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरच मीर इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ माउंटेन्स। इसका जो ऑप्शन ए है हिंदू कोकश, ऑप्शन बी है हिमालय, ऑप्शन सी है काराकोरम और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीस। जी जो तेरच मीर है वो किस सिलसिले की बुलंद तरीन पहाड़ी है? हिंदू कोकश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इनर मंगोलिया इज सिचुएटेड इन, अंदरूनी मंगोलिया कहाँ वाक़या है? तो इसका ऑप्शन ए है मंगोलिया, ऑप्शन बी है रशिया, ऑप्शन सी है चाइना और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ैनुल आबिदीन बिन अली वाज president of before the Arab Spring of 2011। ज़ैनुल आबिदीन अली 2011 के अरब हार से पहले के सदर थे। ऑप्शन ए है तुनीसिया, ऑप्शन बी है यमन, ऑप्शन सी है लेबनान और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तुनीसिया। ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द ग्रेट गेम इज़ ए कंपटीशन अमंग मेजर पावर्स इन, ग्रेट गेम में बड़ी ताकतों के दरमियान मुकाबला है। ऑप्शन ए है साउथ एशिया, ऑप्शन बी है ईस्ट एशिया, ऑप्शन सी है सेंट्रल एशिया और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सेंट्रल एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 19, ए न्यू स्टार्ट ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन द यूएस एंड रशिया इन, अमेरिका और रूस के दरमियान में एक नए आगाज़ के महदे पर दस्तखत हुए 2007, 2008, 2009 और 2010। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, द अर्थ समिट इन 1992 वाज हेल्ड इन, अर्थ समिट 1992 में मुनक्कद हुई। ऑप्शन ए है बीजिंग में, ऑप्शन बी है रिन दी जेनेरियो और ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रिन दी जेनेरियो। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स इज द मेन कॉज ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, मंदरजा झैल में कौन सा नमकियात पानी के लिए मुस्तकिल सख्ती की बुनियाद वजह है? तो इसका जो ऑप्शन ए है मैग्नीशियम और ऑप्शन बी है मैग्नीशियम कार्बोनेट्स, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम सल्फेट और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 23, विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट नार्को स्टेट, कौन सा मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी नार्को स्टेट बन गया है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए है इराक, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है सीरिया और ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। से करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी सीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी किस मुल्क की है? तो इसका ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है चाइना और ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, हु बिकम द फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ गवर्नमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ जर्मनी, जर्मनी की तारीख में पहली खातून सरबराह हुकूमत कौन बनी? हमारे पास ऑप्शन ए है मैरिशलाई, ऑप्शन बी है सिल्क शैनेदर, ऑप्शन सी है एंजेला मार्कल, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एंजेला मार्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया इज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय, इंडोनेशिया किस लिहाज से सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है? ऑप्शन है एरिया, ऑप्शन बी है लैंड, ऑप्शन सी है पॉपुलेशन, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज स्मॉलेस्ट इन मंथ ऑफ, ज़मीन और सूरज के दरमियान फासला किस माह में सबसे कम होता है? ऑप्शन ए है जुलाई, ऑप्शन बी है मार्च, ऑप्शन सी है मई और ऑप्शन डी है जनवरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द बिगेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड इज़, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ है? ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है इंग्लैंड और ऑप्शन डी है सऊदी अरेबिया। करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्डेस्ट ह्यूमन राइट
ऑर्गेनाइजेशन इंसानी हुकूक की सबसे कदीम तंजीम कौन सी है? ऑप्शन ए है यूएनओ, ऑप्शन बी है आईएमएफ, ऑप्शन सी है वर्ल्ड बैंक और ऑप्शन डी है एंटी स्लेवरी इंटरनेशनल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एंटी स्लेवरी इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट अर्थ डे वाज ऑब्जर्व्ड इन अप्रैल 22 इन द ईयर। पहला अर्थ डे साल में 22 अप्रैल सन को मनाया गया। तो इसका जो ऑप्शन ए है 1965, ऑप्शन बी है 1970 और ऑप्शन डी सी है 1975, ऑप्शन डी है 1985। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री ऑफ सीज एफएम रेडियो ब्रॉडकास्ट। कौन सा मुल्क एफएम रेडियो की नशरियात बंद करने वाला पहला मुल्क बन गया है? तो इसका ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है नॉर्वे, ऑप्शन डी है स्वीडन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नॉर्वे। विच प्लैनेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स। चांद की तादाद सबसे ज़्यादा किस सियारे पर है? इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है वेनस, ऑप्शन बी है स्टेरॉन, ऑप्शन सी है मार्स, ऑप्शन डी है जुपिटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेरॉन। क्वेश्चन नंबर 32 है, इस इज़ाबेल पेरोन फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग टू। दुनिया की पहली खातून सदर इज़ाबेल पेरोन का तल्लुक किस मुल्क से था? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन डी है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी है पोलैंड और ऑप्शन डी है अर्जेंटीना। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरीबॉडी नोज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चाइनीज क्रिएटेड दिस वॉल एज ए डिफेंस अगेंस्ट। चीन की अजीम दीवार हर कोई जानता है, चीनियों ने इस दीवार को दफा के तौर पर कहाँ बनाया? ऑप्शन ए है ईरानियंस, ऑप्शन बी है अरब्स, ऑप्शन डी है मंगोल्स और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मंगोल्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट समिट ऑफ G20 ग्रुप ऑफ। G20 के पहले सरबराही इजलास की मेज़बानी किस मुल्क ने की थी? तो इसके हमारे पास ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है ब्राज़ील, ऑप्शन सी है साउथ अफ्रीका और ऑप्शन डी है यूएसए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिलीज द वर्ल्ड्स मोस्ट डिलेटेड मैप ऑफ द मून। चांद का दुनिया का सबसे तफसीली नक्शा किस मुल्क ने जारी किया? तो इसका जी हमारे पास ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है रशिया और ऑप्शन डी है कनाडा। तो इसका हमारे पास ऑप्शन बी है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर। साल का सबसे छोटा दिन कौन सा है? ऑप्शन ए है 22 दिसंबर, ऑप्शन बी है 22 जून, ऑप्शन सी है 21 जनवरी और ऑप्शन डी है 21 नवंबर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 22 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा इज इन। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका हमारे पास ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी सिलसिले कौन से हैं? तो इसका हमारे पास ऑप्शन ए है काराकोरम, ऑप्शन बी है एंडस, ऑप्शन सी है हिमालयाज, ऑप्शन बी है आल्प्स। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एंडस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान सिटी इज़ द फेमस फॉर कैटल इज़। पाकिस्तान कौन सा शहर मवेशियों के लिए मशहूर है? तो इसका हमारे पास ऑप्शन ए है साहिवाल, ऑप्शन बी है गुजरांवाला, ऑप्शन सी है मुल्तान और ऑप्शन डी है लाहौर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, साहिवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वुमन टू विन द नोबेल प्राइज वाज। नोबेल इनाम जीतने वाली पहली खातून कौन सी थी? ऑप्शन ए है मदर टेरेसा, ऑप्शन बी है मिसेस आंग सान सू की और ऑप्शन सी है मैडम मैरी क्यूरी और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, मैडम मैरी क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, क्वीन एलिजाबेथ इज रिमेन्ड मोनार्च ऑफ द ब्रिटेन फॉर हाउ मैनी ईयर्स। मलका एलिजाबेथ दोम कितने साल तक बरतानिया की बादशाह रही? ऑप्शन ए है 65 ईयर, ऑप्शन बी है 70 ईयर, ऑप्शन सी है 75 ईयर और ऑप्शन डी है 80 ईयर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी,
70 years. Next question है which party won a majority of seats in the 2022 US midterm election? अमेरिकी वस्त मुफ्ती इंतखाब में किस पार्टी ने अक्सरियत हासिल की? रिपब्लिकन, ऑप्शन बी है डेमोक्रेटिक, ऑप्शन सी है 50 रिपब्लिकन, 50% डेमोक्रेटिक और नॉन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रिपब्लिकन। क्वेश्चन नंबर 43 है म्यूजियम ऑफ दाता गंज बख्श वाज बिल्ट बाय विच पर्सनैलिटी? दाता गंज बख्श का म्यूजियम किस शख्सियत ने बनवाया था? तो इसके हमारे पास ऑप्शन ए है यहिया खान, ऑप्शन बी है ज़िक्रुद्दीन इब्राहिम, ऑप्शन सी है नवाज शरीफ और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो क्वेश्चन है वो आप लोगों ने बताना है, तो इट्स योर टास्क गाइस। तो सर्च कीजिए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाउ मैनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स आर देयर इन जिनेवा? जिनेवा में कितने बैन अवी तंजीमों के हेडक्वार्टर हैं? ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 50 और ऑप्शन डी है 52। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनओ वाज फॉर्म्ड इन? यूएनओ कब तश्कील दी गई? 10th अक्टूबर 1945, 14th अक्टूबर 1945 और 24th अक्टूबर 1945 और 28 अक्टूबर 1945। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज़ द नंबर ऑफ बोथ G8 एंड G20? कौन सा मुल्क है जो G8 और G20 दोनों का रुकन है? तो इसका ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है तुर्की, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA लोकेटेड? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का हेडक्वार्टर कहाँ वाक़ है? तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन ए है वियना ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी है इस्लामाबाद पाकिस्तान, ऑप्शन सी है काठमांडू नेपाल और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास वियना ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ आर्मीनिया? आर्मीनिया का दारकूमत कौन सा है? ऑप्शन ए है येरेवान, ऑप्शन बी है नसाओ, ऑप्शन सी है ढाका और ऑप्शन डी है मिन्स्क। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए येरेवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द करेंसी ऑफ आर्मीनिया इज़? ऑप्शन ए है डॉलर, ऑप्शन बी है दिरहम, ऑप्शन सी है दराम और ऑप्शन डी है मनता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दरम। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आज की सीरीज़ का पार्ट 6 का आखिरी क्वेश्चन हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया में कितनी रियासतें हैं? तो इसका ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए 6। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की